नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 अगस्त से 20 अगस्त, 11 अगस्त टू 20 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की गाइड करें यूनिवर्स। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के गाइड करें यूनिवर्स। लियो साइन, लियो असेंडेंट 11 अगस्त टू 20 अगस्त, लव रिलेशनशिप कैसी हुई गाइड करें। लियो साइन, लियो असेंडेंट 11 अगस्त टू 20 अगस्त, लव रिलेशनशिप कैसी होगी गाइड करें यूनिवर्स। लियो साइन, लियो असेंडेंट 11 अगस्त टू 20 अगस्त, लव रिलेशनशिप कैसी होगी गाइड करें। एक शफल और करते हैं। लियो साइन, लियो असेंडेंट 11 अगस्त टू 20 अगस्त, लव रिलेशनशिप कैसी होगी गाइड करें यूनिवर्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 3 of Pentacles, Knight of Swords। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई गाइड करें। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई गाइड करें यूनिवर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स अगेन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई गाइड करें यूनिवर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई गाइड करें। द मून, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई गाइड करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई है गाइड करें यूनिवर्स। द सन, लियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। लियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशियाँ यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, वर्गो यानी कि कन्या, पाइसिस यानी कि मीन। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 अगस्त टू 20 अगस्त की जो एनर्जी निकल करके आई लियो, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के इस रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उसको लेकर के आपके इमोशंस कुछ अप एंड डाउन हो रहे हैं, आपके मूड फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं,
आपके इमोशंस को कंट्रोल करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कभी आप किसी इमोशन में रहते हैं, कभी आप दूसरे किसी इमोशन में रहते हैं, तो अपने आप को थोड़ा संभालना आपके लिए कठिन हो रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन अभी आप लोग के बीच में चल रही है वो आपको इस तरह से कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। आप लोग के इस रिलेशनशिप में मूवमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ना तो मूवमेंट हो रही है, ना तो इसमें कोई ग्रोथ हो रही है, ना तो आपके साइड से या आपके पार्टनर के साइड से ही कोई प्रयास हो रहे हैं। तो एकदम स्टक जैसी सिचुएशन आपके इस रिश्ते की चल रही है, जिसको लेकर के आपके ये मूड स्विंग्स हो रहे हैं विद दिस दी मून कार्ड। पुरानी बातों को भी आप काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं, जो जो आप लोग के बीच में हुआ है, जो घटनाएं हुई है, जो एक दूसरे को चीज़ें जो बोली गई है, तो उन पुरानी चीज़ों के बारे में भी आप काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं और इसकी वजह से भी आपके मूड फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई देने लियो। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपके दिमाग में काफ़ी अनसर्टेनिटी चल रही इस रिश्ते को लेकर के। आपको ये क्लियरली समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, ये रिश्ता रिवाइव करेगा या नहीं करेगा, इसमें जान फिर से आएगी या नहीं आएगी, आप लोग के रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी या नहीं होगी, इसमें स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, आपके और आपके पार्टनर के बीच में हार्मनी आएगी कि नहीं आएगी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप सोचते रहते हैं और अनसर्टेनिटी की सिचुएशन आपके दिलो दिमाग में चलती रहती है। मुझे ऐसा दिखाई दे लियो कि आप इस सिचुएशन से बचने के लिए, मतलब अभी जो करंट में आपकी सिचुएशन चल रही, जो अनसर्टेनिटी चल रही है, जो मूड फ्लक्चुएशंस आपके हो रहे हैं, तो उससे खुद को बचाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप खुद को सोशलाइज करने में लगे हुए हैं। आप नए नए लोगों से मिल रहे हैं, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, घर परिवार वालों के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ आप घुल मिल रहे हैं, इंटरनेट में आप नए नए फ्रेंड्स ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह की कुछ एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो अपने आप को किसी न किसी प्रकार से आप बिजी रखना चाहते हैं। अपने मूड फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, अपने आप को परेशानियों से बचाने के लिए आप खुद को ज़्यादा सोशलाइज करने में लगे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ छोटे मोटे फंक्शंस का आयोजन कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को छोटी मोटी कोई पार्टी दे रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही हो। अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, कुछ प्रोजेक्ट आपको असाइन किया गया है, तो उसको आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसमें देर तक आप काम कर रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट ऐसा असाइन नहीं किया गया है तो मैनेजमेंट से आप प्रोजेक्ट मांग रहे हैं, ताकि खुद को बिजी रखा जा सके, ताकि आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकें और इस रिश्ते के बारे में ज़्यादा आपका ध्यान ना जाए और आपके मूड फ्लक्चुएशंस ना हो। खुद को आप बचा करके प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, एनर्जी को अपनी प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात कर ली हो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कंटेम्पलेशन किया हुआ है। जो भी पास्ट में आप लोग के रिलेशनशिप में जो जो चीज़ें हुई है, जो घटनाएं हुई हैं, जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो भी एक दूसरे को जो चीज़ें कही गई है, बोली गई है, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर ने सेल्फ कंटेम्पलेशन किया हुआ है, सेल्फ एनालिसिस किया हुआ है। अपनी गलती उनने ढूंढी है, उनने कहाँ पर मिस्टेक की है, क्या उनको नहीं करना चाहिए था, क्या करने से सही होता, क्या नहीं करने से सिचुएशन अच्छी होती, इम्प्रूव्ड होती, ऐसी सिचुएशन नहीं होती। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया हुआ है और आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से इस मोड में ऑपरेट कर रहे हैं विद दिस दी हर्मिट कार्ड। किसी बात का रिग्रेट भी आपके पार्टनर को हो सकता है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी चीज़ों के बारे में ही सोचता रहता है। राउंड द क्लॉक कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें, पुरानी जो एनर्जीज रही है उसके बारे में उनका दिमाग चलता ही रहता है और कहीं ना कहीं अपनी गलतियां उनने ढूंढने का प्रयास किया भी है और कुछ ना कुछ फाइंड आउट उनके हुए भी है। कमिंग डेज में जो एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है लियो, वो ये है कि आपके पार्टनर आपकी एनर्जी चेक करना चाहेंगे। आप किस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के प्रति आपकी क्या सोच है, क्या एक्सपेक्टेशन है, उनके प्रति आपकी क्या सोच एक्सपेक्टेशन है। तो इन तमाम चीज़ों को आपके पार्टनर जानने का प्रयास करना चाहते हैं और इसके कारण से कुछ छोटे स्टेप्स आपके पार्टनर उठाने जा रहे हैं। इसके लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच के किसी म्यूचुअल फ्रेंड की वो मदद लेने वाले हैं। आप लोग के बीच में कोई एक ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है या ग्रुप भी हो सकता है या कोई मीडिएटर जैसा पर्सन हो सकता है, जिसके थ्रू वो आपकी एनर्जी जानने का प्रयास करें, आपकी सोच, आपकी एक्सपेक्टेशन, आप क्या इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। तो तमाम चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर अभी जानने के लिए काफ़ी उत्सुक मुझे दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा आपको स्टॉक वो करने वाले हैं। उनको ये महसूस हो रहा है कि कहीं आप इस रिश्ते के लिए अब निगेटिव तो नहीं हो गए, कहीं आपने उनको छोड़ तो नहीं दिया है, कहीं इस रिश्ते को आप भूल तो नहीं जा रहे हैं। तो ये चीज़ें चेक करना आपके पार्टनर का मकसद रहने वाला है।
कुछ छोटे मोटे प्लान्स उनके दिमाग में आए हैं जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। कुछ छोटे मोटे स्टेप्स भी आपके पार्टनर लेने जा रहे हैं। हालांकि ये स्टेप्स आपके लिए विजिबल होंगे या नहीं होंगे ये अलग बात है। ज़्यादातर स्थिति में ये एकदम बेबी स्टेप्स ही होने वाले हैं। आपके पार्टनर का जो इंटेंशन मुझे दिखाई दे रहा है वो है कि रिश्ते में फिर से एक बार इमोशंस लाना, रिश्ते में सीधा कम बैक करना तो एक बड़ी बात मुझे दिखाई दे रही है। शुरुआत में आपके पार्टनर फिर से इमोशंस लाने की कोशिश करने वाले हैं। जो इमोशंस आप लोग के बीच में ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, या अगर इमोशंस है भी तो एकदम दबा दिया गया, छुपा लिया गया है, तो इन इमोशंस को फिर से आपके पार्टनर सामने लाना चाहते हैं। अपने इमोशंस वो आपको दिखाना चाहते हैं, उसके बदले में आपके इमोशंस वो जानना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं। और इसके कारण से कोई ना कोई इमोशनल जेस्चर आपके पार्टनर आपको देने जा रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड। ये इमोशंस आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के माध्यम से हो सकता है, जैसा मैंने पहले ही कहा, कोई मीडिएटर आप लोग के बीच में है तो उसके माध्यम से हो सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकता है। इनडायरेक्टली ही मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। डायरेक्टली आपको आपके पार्टनर अप्रोच करेंगे ऐसी संभावना एकदम कम है। इन इमोशनल जेस्चर को दे करके आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग जानने की कोशिश करेंगे, आपके इमोशंस को फिर से उभारने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके इमोशंस के साथ थोड़ा खेलने की भी कोशिश करें, क्योंकि उनका मकसद है कि आपके दिल में, आपके दिल की गहराइयों में एक्चुअल में क्या चल रहा है। ऊपरी सतह पर तो आप कुछ और शो कर सकते हैं, पर अंदर में आप अभी क्या सोच रहे हैं, एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है। तो तमाम चीज़ों के बारे में आपके पास जानने के लिए बेहद उत्सुक है, और इसके लिए आपके इमोशंस के साथ कुछ खेलने की भी कोशिश वो कर सकते हैं, ताकि आप अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाए। आपके दिल की गहराइयों में क्या चल रहा है वो आप सामने एक्सप्रेस कर दें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं से ये देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली अनस्टेबल अभी चल रहे हैं। आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी आप कुछ पोस्ट करते हैं, कभी आप कुछ पोस्ट करते हैं। आपके पोस्ट में, आपके डीपी स्टेटस में काफ़ी जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं। अलग अलग इमोशंस को लेकर के आप अलग अलग पोस्ट करते हैं। इसमें कुछ ग्रीवेंसेस भी आप अपने पार्टनर को दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको उनसे ये शिकायत है। तो इस तरह की कुछ ना कुछ एनर्जी आपके पार्टनर आपसे महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण से भी इस सिचुएशन का आपके पार्टनर भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। इसी बहाने वो आपके एक्चुअल इमोशन जानने की कोशिश करना चाहते हैं। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि अपने किसी फ्रेंड को भी वो इस चक्रव्यूह में शामिल कर सकते हैं। उनकी कुछ प्लानिंग हो सकती है जिसके थ्रू वो आपके इमोशंस जानने की कोशिश करें, एनर्जी जानने की कोशिश करें, और इसमें अपने फ्रेंड्स को भी वो शामिल कर सकते हैं। आप लोग के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या उनके इंडिविजुअल फ्रेंड भी हो सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। साथ ही आने वाला समय है 11 अगस्त टू 20 अगस्त का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लियो कि आप दोनों के ही अंदर अपने इस रिलेशनशिप को एकदम मैच्योर करने की भावना रहेगी। इस रिलेशनशिप को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की आपकी भावना रहने वाली, आपकी भी आपके पार्टनर की भी। आप दोनों की ही कहीं ना कहीं तहे दिल से ये इच्छा होगी कि आप लोग शादी करें, मैरिज करें, विवाह बंधन में आप लोग बंधे, आप लोग के बच्चे हों, सुखी संपन्न घर परिवार हो, आप लोग की लाइफ एकदम पॉजिटिव हो, सारी खुशियाँ, अबंडेंस आप लोग की लाइफ में हो। तो इस तरह की डीप डिज़ायर, डीप फीलिंग आप दोनों की ही चलने वाली विद दिस सन कार्ड। सबका सपोर्ट आपको मिले, माता पिता का, घर परिवार का, बड़े बुजुर्ग का, समाज सोसाइटी का। तो इस तरह की फीलिंग में आप लोग रहने वाले हैं। हालांकि इन फीलिंग्स को आप ओपनली दिखाएंगे नहीं, आप भी नहीं, आपके पार्टनर भी नहीं, पर ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में चलने वाली है ड्यूरिंग कमिंग डेज। और इसकी वजह से आपका दिल बार बार ये करेगा कि आप दौड़ करके, भाग करके अपने पार्टनर को अप्रोच करें। आपका दिल भी ये करेगा कि आप अपने पार्टनर को अप्रोच करें। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि वो आपके पास आ जाए। तो क्लैरिटी जो चाहिए उनके साइड से, जो उनको क्लैरिटी देना है, आपके साइड से जो आपको क्लैरिटी देनी है, तो दोनों ही कहीं ना कहीं क्लैरिटी देने की भी कोशिश करेंगे, क्लैरिटी लेने की भी कोशिश करेंगे, और एक दूसरे से मिलने की तीव्र इच्छा आप लोग के अंदर होगी विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड। जल्दबाजी में कोई एक दो बड़े एक्शन भी आप ले सकते हैं, आप भी, आपके पार्टनर भी। हालांकि आपके पार्टनर तो थोड़ा पेशेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके साइड से जल्दबाजी में कोई एक्शन हो सकते हैं, तो थोड़ा संभल करके आपको एक्शन लेना है लियो। जल्दबाजी में ऐसे कोई कदम आपको नहीं उठाना है जिससे सिचुएशन और बिगड़ जाए, तो इसका विशेष ध्यान आपको रखना है लियो। हालांकि आप दोनों के अंदर ही एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे को महसूस करने की
एक दूसरे के साथ इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की तीव्र इच्छा रहने वाली है। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं, आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके साथ के बारे में देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही, गाइड करें। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग, माफ कीजिएगा इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चली, गाइड करें। टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, और एरीज लियो सजिटेरियस मतलब कि मेष सिंह धनु। तो आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग के जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कुछ तो कंफ्यूज चल रहे हैं, कुछ तो अनक्लैरिटी उनके दिमाग में चल रही है, सिचुएशन को लेकर के, हालातों को लेकर के, रिश्ते को लेकर के, आगे फ्यूचर क्या होने वाला है इसको लेकर के काफ़ी अनसर्टेनिटी में आपके पार्टनर भी चल रहे हैं, क्योंकि उनको भी कोई आइडिया नहीं है कि एक्चुअल में आगे क्या हो सकता है, आपका कैसा मूड है, आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के अनसर्टेनिटी तो उनके दिमाग में है, इसकी वजह से रिश्ते का फ्यूचर उनको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर करंट में मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड। ऐसा भी उनको लग रहा है कि हो सकता है कि आपने मूव ऑन कर लिया हो, आप उनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो या आगे बढ़ चुके हों, अपनी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर को महसूस हो रही है, उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज आपके पार्टनर चल रहा है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उनसे थोड़े नाराज़ तो चल रहे होंगे, कोई ना कोई गुस्सा, कोई ना कोई नाराज़गी आपके दिलो दिमाग में उनके प्रति मतलब आपके पार्टनर के प्रति चल रही होगी। कोई सवाल है जो आप उनसे पूछना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी आप उनसे लेना चाहते हैं, कुछ एग्रेशन, कुछ ईगो, कुछ रूडनेस भी हो सकता है कि आप उनको दिखा सकते हैं। तो ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, ये करंट फीलिंग में उनकी चल रही है विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड। जब से आप लोग का सेपरेशन हुआ है, जब से आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके पार्टनर ने जब से कोई एक्शन नहीं लिया, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नाराज़गी तो भर गई होगी, जिसका असर आपकी पर्सनल लाइफ में भी पड़ रहा होगा। जो भी अदर फील्ड जो है आपके पर्सनल लाइफ है, करियर है, स्टडी है, वहाँ भी कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी जो है, जो एग्रेसिव एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होती होगी। ऐसा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके दिल के पैशन को फिर से देखना चाहते हैं। अभी तो आप कोई भी चीज़ उनको दिखा नहीं रहे, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग, अपना पैशन, कोई भी चीज़ आप उनको नहीं दिखा रहे हैं, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपके दिल में झांक करके देखना चाहते हैं कि आप अभी कितने लेवल तक उनके लिए अभी भी पैशनेट महसूस कर रहे हैं, आपके दिल में पैशन है भी या नहीं है। क्योंकि पास्ट में तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहा करते थे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड आप उनकी तरफ रहा करते थे, काफ़ी प्रोटेक्टिव मोड में आप उनके लिए रहा करते थे, उनके ऊपर जैसे आप जान न्यौछावर किया करते थे। तो इस तरह की एनर्जी पास्ट में आपकी रहती थी। पर अब आप किस सिचुएशन में, आप एक्चुअल में अभी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस लेवल तक का पैशन आपके दिल में अभी भी उनके लिए बचा हुआ है, तो ये चीज़ें आपके पार्टनर जानना चाहते हैं। और ये उनके करंट फीलिंग्स में एनर्जी निकल करके आई हुई विद दिस क्वीन ऑफ वाइंड्स कार्ड। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।